जय गुरुदेव साहब जी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हाँ, सब लोग हैं लाइन पे, एक बार खाली जोड़ लें। जोड़ लीजिए। जी 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 बे हाँ साहब जी, सब लोग जुड़ गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। यह नाम नहीं इंसान का, यह काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। परम पुरुष मेरे दाता दयाल की असीम कृपा से आज आप लोगों को मालिक के वचन वाणी को सुनने का मौका मिला। बड़े ध्यान देकर इस बातों को आप लोग सुना करेंगे। चित लगाकर मन लगाकर बैठकर सुनिए। संत महात्मा जब इस धारा पर आते हैं तो उन आत्माओं को अपने साथ लेते हैं। जिसको अपने घर की जाने की ज्यादा इच्छा है उसको अपने साथ लेते हैं। लेकिन संसार में ऐसे कुछ जीवे हैं जो उसके सहारे चले आते हैं उसकी दरबार में, लेकिन आते तो जरूर है, सत्संग भी सुनते हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते क्योंकि प्रारब्ध उनके भाग में नहीं है। उनके भाग में दया नहीं है, इसलिए ऐसे जीव उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मालिक की बहुत असीम दया होती है तो सत्संग का लाभ मिलता है और उससे बहुत करोड़ों जन्मों का पुण्य जब प्राप्त होता है तो नाम की प्राप्ति होती है। इतने जन्म और पुण्य प्राप्त होने के बाद संत सतगुरु को सेवा करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ के हम जीव इस बात को नहीं समझ पाते और नहीं समझने के कारण ये संसार में आकर और चले जाते हैं और अपने कर्म को भोग लेते हैं। फिर इस संसार से मुक्त नहीं होते, बार बार संसार में आना जाना पड़ता है। महात्मा तो दया करने के लिए ही संसार में आते हैं। उसका सिर्फ काम है दया ही करना, न वो यहाँ जाति बनाने कौम बनाने के लिए आते हैं, न अपना कोई मंडल खड़ा करने के लिए आते। उनके चले जाने के बाद उनके शिष्य लोग अपना महिमा मंडल खड़ा करते हैं और महात्माओं को वाणी को अपने स्तर से बताते हैं।
ऐसे ही ये संसार में बहुत सारे संत महात्मा हैं और यहाँ से चले गए, लेकिन वो अपने जीते जी कुछ ऐसा काम अपने लिए नहीं किया, अपने गुरुओं के लिए पूर्ण आए संतों की वाणी को बार बार दोहराते रहे और कहते रहे। आज का सत्संग उसी को फिर दोहरा रहा है, उसी वाणी को। ये संसार में लोग नाम दान, नाम की महिमा के लिए ये सोचते हैं कि मैं नाम दान ले लूंगा तो तर जाऊंगा, मैं नाम की बख्शिश ले लिया तो मैं पार हो गया। ये उसकी भूल है। नाम ले लेना ये अलग चीज है, नाम को अमल करना एक अलग चीज। अगर कोई महापुरुष से नाम की बख्शिश ले लिया और सोचा कि मेरा नाम तो मिल गया, अब निकल जाऊंगा, तो उस महापुरुष पर निर्भर करता है कि वो कैसे निकाले। अगर अमल किया तो उस पर निर्भर करता है कि वो महापुरुष को कैसे कैद करे। अमल से नाम के द्वारा नामी कैद हो जाता है, जो नाम की बख्शिश देता है वो शीश के कैद हो जाता है और उसके कहा अनुसार, उसके बताए अनुसार वो काम कर। यही है नाम और नामी का भेद, जो आज आप लोगों को सामने महात्माओं के वाणी द्वारा बताया जाएगा। नाम देते हैं तो महात्मा कुछ हिदायतें भी देते हैं, अगर उस हिदायत को पालन करो तो फिर नाम काम करता है। अगर उस हिदायत को पालन नहीं किया तो नाम काम नहीं करता, और जिसके पास से नाम आता है उसके पास चला जाता है। आप तो ऐसे मन में सोचेंगे कि हम तो नाम ले लिया है तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, जब तक उसकी हिदायतों को उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे तब तक ये काम नहीं करता है। लेकिन आज के दुनिया में नजर दौड़ा के देख लीजिए, कहते हमने नाम लिया, हमने नाम लिया। किसी को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 40 साल हो गए, उसको न शब्द मिला, न वो रूप मिला, न वो गुरु मिला। क्योंकि वो बताए हुए रास्ते पर नहीं चला, इसीलिए कुछ प्राप्त नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। ये अटल कानून है, इस कानून को न कोई संत महात्मा तोड़ा है और न आगे कोई तोड़ेगा। तो फिर हम इस कानून को अपने अंदर रखकर और उस कानून के दायरे से हम अगर काम करते हैं तो जीवन एकदम सुलभ हो जाता है और सुलभ होकर जिंदगी अपने हाथ और अपने गुरु के साथ बनकर निकल जाता है। तो ये स्वामी जी महाराज की कुछ वाणियां हैं जो करेंगे, उसी पर हम आपको बताएंगे कि देखो महात्मा क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा गौर से सुनिएगा, ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। इसको जितना आप प्रेम से अमल करेंगे तो आपको विश्वास अंदर जगेगा कि हम सही में नामदानी हैं, सही में हम गुरुमुख हैं, सही में हम गुरु को धारण किए हैं, तो हम उनके हिदायत पर हैं। पहले अमल करो, देखो, सुनो और गुनो। हम हैं उसके रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर।
तो ठीक है, नहीं है तो फिर चलने की कोशिश करो, तो जाके काम होता है। तो थोड़ा सा वाणी पढ़िए, मैं उसकी व्याख्या कर दूंगा। हाँ जी, पढ़ने वाले पढ़ें, बोलिए। जय गुरुदेव साहब जी, जय गुरुदेव साहब जी, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, बोलिए। साहब जी। ये भी है, पांचू भाई भी आए हैं और रामवीर भाई भी आए हैं। आपको मैं बोला किताब पढ़ने के लिए कि आपको बोला मैं सबके दुनिया के परपंच बताने के लिए? जो चीज कहा आए अवगुण क्यों पाप बराबे दिन दिन, मत देख पराए अवगुण क्यों पाप बराबे दिन दिन। पूरा चौपाई पढ़िए। पर जीव सतावे खिन खिन, छोड़ अपने अवगुण गिन गिन। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। संत महात्मा हिदायत देते हैं, जब नाम की बख्शिश देते हैं तो पहला हिदायत वो क्या दे रहे हैं? कहते कि मत देख पराए अवगुण। कहते हैं कि दूसरे के अवगुण को कभी नहीं देखना चाहिए। किसको? गुरुमुख जीवों को। अगर गुरु से नाम की बख्शिश ले लिया है तो ये संसार में कैसा भी कोई मनुष्य हो, कोई चोर हो, ठग हो, बेईमान हो, कोई अच्छा हो, बुरा हो, गुरुमुख जीवों को इस बात को अपने मुख से नहीं बोलना है। पहला हिदायतनामा ये दे रहे हैं कि जब पहले तुम इस बात को अमल करोगे, दूसरे के अवगुण को नहीं देखोगे, दूसरे से प्यार करोगे, दूसरे से अपने दिलो जान से उसको मोहब्बत करोगे, उसके अंदर कितना भी खामियां हैं उसको न देखते हुए अपनाओगे, तो तुम्हारे अंदर उस मालिक का नाम का पहला काम होगा। जो नामदान लिया उसका रस तुम्हारे अंदर मिलेगा। नहीं तो फिर ये संसार में जब दूसरे के अवगुण आप देखोगे, दूसरे की मान बढ़ाई, अच्छाई बुराई जब देखोगे, तो उसके कर्म के तले आप दब जाओगे। उसका कर्म जितना भी है आपके ऊपर चढ़ जाएगा। फिर न कोई संत महात्मा उस कर्म को उतार सकता और न आप उतार सकते हो, क्योंकि क्रियामान जो कर्म चढ़ता है उसको उतारना आपको है। प्रारब्ध कर्म जो है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, ये नाम के प्रताप से करता है। महात्मा जब नाम देते हैं तो पूर्व जन्म के जो कर्म संस्कार बना हुआ है उसको अपने कब्जा में ले लेते, उसको आहिस्ता आहिस्ता या तो किसी जीव से शरीर से भोगवा देते हैं या तो अपने रास्ते से लेकर भोग लेते। ये गुरु का काम है। लेकिन जो नाम की बख्शिश लेकर ये संसार में दिन रात कुकर्म कर रहा, जो दूसरे को बुरा भला कर रहा है, जो दूसरे को देखकर जल रहा है, जो दूसरे को देख अपशब्द बोल रहा है, वो कतई जीव पार नहीं होगा। उसकी अवगुण, उसके गुण उसके ऊपर चढ़ जाए। तो महात्मा पहला हिदायतनामा देते हैं कि पहले तू नाम लिया, सत्संग गया, सत्संग सुना, अगर गुरुमुख बन गया, अगर गुरु से प्यार किया, अगर तुमको गुरु ने अपना लिया, प्रेम करके तुमको वो सार भेद दिया। वो सार भेद नाम क्या होता है? गुरु की वचन, गुरु की हिदायत। अगर गुरु की हिदायत के अनुसार चलोगे तो असली नाम, ये तो नाम जो 5 मिलता है ये तो छाया है, ये माया की छाया। ये तो मृत्यु लोक का ये शरीर की स्थिर करने के लिए ये नाम की बख्शिश मंत्र मिलता है। नाम तो वो अलग चीज है। नाम रहा चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। पूरा संसार नाम को त्रिलोकी में ढूंढ रहा,
अब कोई देह में ढूंढ रहा है, तो कोई मन में ढूंढ रहा है, तो कोई आत्मा में ढूंढ रहा है। और जितने भी साधु महात्माएं हैं समझ नहीं सके कि ये नाम क्या है, सुनी हुई बातों को कह दिया, सत्संग में सुना और अपने को समझ लिया मैं तो बहुत बड़ा हो गया, चलो मैं भी ये शब्द को कह देता हूँ, इसमें फंसाव है, फंस जाए। उसी को गुरु महाराज बार बार कहा करते थे कि ये बच्चा, ये कर्म जो है कोई कोई उठाता है, अगर सुनकर जानकर अगर तुमने उठा लिया तो इसकी कर्म के तले दब जाओगे। कहते झूठा गुरु अजगर बने लग 84 जाए, चेला सब चिटी बने नोच नोच। कहे कि ये तुम झूठा जो काम करने निकले हो, इससे तुम्हारा कर्म बड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि तुमने सुनी हुई बातों को जानकारी महात्माओं से लेकर और उसको कहना चालू कर दिया। देखा तो नहीं, नाम दिखता है, नाम बोलता है, और जब तक वो नाम दिखे नहीं, बोले नहीं, तब तक वो नाम देने का अधिकारी नहीं होता। नाम क्या है? दिखता है, बोलता है। वो कैसे दिखता है, कैसे बोलता है? महात्मा कहते हैं कि जब तुम नाम की बख्शिश लेकर जब 3 छोड़कर चौथे पद में जाओगे तो जाकर तुमको गुरु का दर्शन होगा। जब गुरु का दर्शन होगा तो गुरु का रूप क्या है, गुरु की आवाज क्या है? गुरु का रूप प्रकाश है, आवाज शब्द है। वो शब्द न यहाँ पर लिखा जा सकता है, न बोला जा सकता, न वो प्रकाश यहाँ पर दिखा जा सकता है, न कहा जा सकता। ये तो चौथे पद में मिलता है, और मनुष्य इस शरीर में आकर, इस शरीर में बैठकर ढूंढ रहा है कैसे मिले। ये कब मिलता है? जब मनुष्य अपने शरीर को, यानी मन शरीर को स्थिर किया, ये पिंड को छोड़ दिया, फिर इसके बाद मन में गया, दूसरा हो गया मन, पहला स्थान हो गया शरीर, दूसरा स्थान हो गया मन। मन के स्थिर करके फिर मन से जब निकल गया तब फिर विश्राम हो गया, फिर वो विश्राम चला जाता है आत्मा में। आत्मा में जब गया, और जब वो आत्मा शब्द को खोजने के लिए जब विश्राम किया, तब वो प्रकाश में जाता। वहां पर जाने का बाद गुरु की दर्शन होती है। उसी को चौथे पद कहा गया कि नाम रहा चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। यहाँ जितने भी महापुरुष बनकर बैठे हैं, लाल पीला काला हरा ब्लू नीला कपड़ा पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर अपने आप को साधु और महात्मा कहते हैं, किसी को ये जानकारी है ही नहीं। अगर किसी को होगा भी तो वो गुप्त नाम देता। जिसको जानकारी रहता है बड़ा सोच सोच कर इस नाम को, महिमा को वर्णन करता है, क्योंकि ये नाम में ताकत है, पावर है। अगर पावर ही नहीं रहे, ताकत ही नहीं रहे, तो घींचे कैसे? तो इसीलिए ये नाम चौथे पद में मिलता है। अब लोग भ्रम में पड़ गए कि ये तो चौथे पद में महात्मा ने दिया। गुरु महाराज ने कहते थे कि अरे बच्चा, ये नाम तुमको मिलेगा, तुम जब भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुमरन करोगे, तो आगे चलोगे, पर्दा खुलेगा तो गुरु का दर्शन हो। वहां पर वो नाम देते हैं, वो दर्शन देते, वो आवाज है और वो रूप है जो कभी खंडित नहीं होता। लेकिन संसार के जीवों ने भूल भ्रम में रहकर यहाँ के लोगों को, भोले भाले जनता को फंसाकर, अज्ञानी, अब गुरु भी अज्ञानी, चेला भी अज्ञानी बन गया, वेशधारी धारण कर लिया, अब लागा चारों तरफ घूम घूम कर नाम देने, और कहता है कि ले लो नाम, ले लो नाम। अरे न वो मुक्ता न तुम मुक्ता, दोनों फंस गए। मुक्ता होवे जो मुक्त करावे, अब तो मुक्त है नहीं, आप उस नाम को लेते हो और कह रहे हो कि हमको तो नाम मिल गया। ये नाम कुछ नहीं मिला, नाम तो तुमको मंत्र मिला। अब इससे शरीर को माजो। वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वनात्मक, और जितने नामे आप मुंह से बोला जाता है वो सब वर्णात्मक हो गया।
राम कह लो, कृष्ण कह लो, मुरारी कह लो, चाहे राधा स्वामी कहो, चाहे जय गुरुदेव कहो, कोई भी नाम अगर मुंह से निकल गया वो वर्णात्मक हो जाता। जिसमें वर्ण है, जिसमें 52 अक्षर आ गया, ये वर्ण में आ गया। और जब वर्ण आ गया तो वर्ण से वर्ण को माजो। अगर ये नाम से शरीर वर्णात्मक, शरीर का नाम है, जैसे किसी का नाम है पांचू चौहान, किसी का नाम है अनुज चौरसिया, किसी का नाम है प्रदीप, किसी का आरती, मेरा नाम सोनी, ये क्या है? ये शरीर का नाम है, वर्ण है। क्योंकि इस नाम से शरीर की गणना होती है। वैसे ही वो नाम जो आपको मिला ये शरीर के लिए, ये शरीर की गणना के लिए, लेकिन वो ध्वनात्मक नाम इसकी सहारे से मिलता है। तो कहते हैं कि जब तू नाम ले लिया तो पहले एक कर्म को छोड़ो, पराये अवगुण को तू त्याग दो, तो जाकर तुमको गुरु कहीं उस मालिक की दया करके कुछ न कुछ भेद बताएगा। ये सार भेद है, ये नाम है। ये नाम हर आदमी के अंदर रहे तब तो बताए। दुनियावी चीज पा लिया, दुनिया के ऐश्वर्य पा लिया, गाड़ी ले लिया, आश्रम ले लिया, बना लिया, 150-200 आदमियों को लेके बिकाटा कर लिया, भोले वाले जनता फंस गए। अरे बड़ी सुंदर बात करते हैं, गीता कहते हैं, रामायण कहते हैं, महात्माओं को वाणी कहते हैं। अरे चलो वो तो महात्मा है, पहुंचे हुए हैं, फंस गया। अरे वो भी फंसा, वो भी फंस गया, दोनों फंस गए। दोनों फंसकर इस जाल में उलझ गए, आवागमन में दोनों आ गए। दोनों में कोई नहीं निकलेगा, ना वो गुरु निकला न शिष्य निकला। यह आवागमन से निकलने का एक ही रास्ता है कि आप 3 द्वार को खाली करके चौथे द्वार में आओ। और कहते हैं कि ये पिंड की 9 द्वार है, इसको खाली करो। ये पद है, इस 3 पद को जब खोलोगे तो चौथे पद में आने के बाद और गुरु और शिष्य की संबंध बनता है। फिर वो गुरु और शिष्य का संबंध कैसे बनता है, कैसे मिलता है? उन नाम के द्वारा। कौन सा नाम? जो वर्णात्मक नाम जो महात्मा यहाँ देते हैं, उस नाम में एक गति होती, और उस गति के सहारे जब इलेक्ट्रोफोर्स पावर जो मोटर होते हैं, ईएमएफ, जिससे बिजली करंट पैदा होता है, करंट को आज तक न कोई माप सका न आंक सका, आदमी को झटका लगता है, मर जाता है। वैसा ही ये शरीर के अंदर वो नाम की जब झटका लगती है तो जीव नीचे अटक जाता है और सूरत ऊपर चढ़ जाता है, और प्राण नीचे अटक गया, मन नीचे अटक गया, शरीर नीचे अटक स्थिर हो जाता है, और ईएमएफ द्वारा, वो करंट द्वारा वो आगे निकल जाता। तो ये ताकत अगर किसी महापुरुष में हो, वो तब तो आपको पहुंचा दे, तब तो वो झटका मारा दे। लेकिन वो तो झटका किसी के पास, बिरले बिरले के पास है। अगर जिसके पास ईएमएफ है, जिसके पास करंट की झटका है, उसको आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि वो इतनी साधारण भेष में रहता है और इतने वो सूक्ष्म रहता है, इतने साधारण रहेगा कि आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। आप उसके पास जाकर धोखा खाकर निकल जाओगे। आप कहोगे अरे ये तो ऐसे रहते हैं, वो तो ऐसे रहते हैं, वो दुकान का भी काम करेगा, खेती का काम करेगा, दुकान दफ्तर का काम करेगा, लेकिन उसके पास ईएमएफ है, उसके पास करंट है, पावर है, उसके पास सूरत का रोशनी है, वो तरंगे है उसके अंदर, तो तरंगे से तरंग को खींचता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर महापुरुष जब नाम देता है तो वो कहता है कि मत देख पराये अवगुण, तब वो कहता है कि तुम ये संसार में इस अवगुण को त्यागो। वो 4 चीज कहते त्यागो, अवगुण त्यागो, कहते हैं मांस मछली छोड़ दो, दारू शराब छोड़ दो, बेविचार छोड़ दो, मन कर्म वचन से शुद्ध रहो, तब जाकर मुझे पाओगे, तब जाकर वो मालिक को दर्शन करोगे। वो देह रूप गुरु, वो शब्द रूप गुरु से मिलाता है, क्योंकि उस देह रूप गुरु में वो शब्द रूप गुरु विराजमान है, और वैसे ही शिष्य के अंदर देह रूप